फर्स्ट जो 2 टाइप्स पढ़ी हैं वो आल्सो बिजनेस वेबसाइट्स ही थी, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस है ये एक आम बिजनेस हो सकता है, एक ट्रेडर का बिजनेस हो सकता है, एक शॉपकीपर का बिजनेस हो सकता है, एक छोटे लेवल का जो है वो बिजनेस हो सकता है। तो उसके लिए हमें वेबसाइट बनानी पड़ सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है हमने पढ़ा था कि वो तो एक बड़े पैमाने का बिजनेस होता है। उसकी जो वेबसाइट है वो भी उसी लेवल की होती है। जो वेबसाइट है वो भी, बेटे माइक अपने ऑफ रखें, वेबसाइट को हम लोग देखते हैं कि ये क्या होती है। वो कहता है अ बिजनेस वेबसाइट इज एनी वेबसाइट दैट्स डिवोटेड टू रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक बिजनेस। तो किसी भी एक मखसूस बिजनेस को वो रिप्रेजेंट करती होगी। इट शुड बी ब्रांडेड लाइक द बिजनेस, यानी जो उसका ब्रांड से मुराद होती है कि ब्रांड जब एक बनाया जाता है तो उसका जो बिजनेस होता है उसको एक लोगो बनता है, ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया जाता है और फिर उसकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो ब्रांड क्या होता है, जो जेन्युइन आप लोगों की अपनी एक चीज होती है, आपकी अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती है या कुछ, या आप लोग कहीं से तैयार करवाते हैं, किसी से तैयार करवा लेते हैं लेकिन वो आपके ब्रांड के तहत वो चीज सेल होती है। तो वो भी यानी आपका नाम चलता है, आपका ब्रांड जो है उसका एक मखसूस लोगो हो सकता है, मखसूस जो है वहाँ पे कोई भी साथ वो कह रहे हैं कि कुछ वर्ड्स हो सकते हैं उसके साथ। तो स्लोगन जिसको हम कहते हैं, स्लोगन हो सकता है आप लोगों का लोगों के साथ। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है जी, इट शुड बी ब्रांडेड लाइक द बिजनेस, यानी क्या होगा उसमें, द सेम लोगो एंड पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें क्या किया जाएगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उनको कम्युनिकेट किया जाएगा वेबसाइट के अंदर, और सर्विसेज अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, द बिजनेस ऑफर जो बिजनेस आपका ऑफर कर रहा है। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर बिजनेस वेबसाइट्स, वो कह रहा है जी ई कॉमर्स जो होती हैं वेबसाइट्स वो भी बिजनेस ही होती है, बट इट आल्सो पॉसिबल टू हैव अ बिजनेस वेबसाइट दैट डोंट सेल एनीथिंग डायरेक्टली। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जो बिजनेस वेबसाइट है वो ऑनलाइन कुछ नहीं सेल करती बल्कि डायरेक्टली वो सेल करते हैं। तो वो अपनी सिर्फ क्या करते हैं कि अपने जो ब्रांड होता है उसको सिर्फ पब्लिसिटी पर्पस के लिए जो है वेबसाइट अपनी क्रिएट करवाते हैं। तो उसको हम लोग बिजनेस वेबसाइट कहते हैं। ये ऐसा होता है कि एक अच्छा जो भी एक अच्छे लेवल का बिजनेस है वो अपना ऑनलाइन भी साथ साथ चला रहे हैं, यानी अब जो ई कॉमर्स का है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू होने वाला है या हो रहा है या चल रहा है। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, या बिजनेस जो कर रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो एक सादी बिजनेस वेबसाइट है उसकी बजाय उसमें ई कॉमर्स की भी फंक्शनैलिटी दें, यानी ऑनलाइन सेलिंग का भी कुछ ना कुछ सिलसिला करें, तो उनका अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये है कि कस्टमर जो आपसे परचेज कर रहा है ई कॉमर्स में, तो उस तक एक तो शिपमेंट का मसला होता है कि आपने प्रॉपरली उसको शिपमेंट देनी है, फिर जो चीज़ भेजी जा रही है उसमें कोई नक्स ना हो, अगर वो रिटर्न करना चाहे तो आप रिटर्न भी कर सकें, कुछ हिस्सा की अगर उसको सहूलियत देंगे तो आपका बिजनेस जो है ऑनलाइन वो अच्छा चल चल जाता है या चल सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एंटरटेनमेंट वेबसाइट। एंटरटेनमेंट से क्या मुराद हो सकती है, बल्कि ज्यादातर ऐसी वेबसाइट्स बनती हैं और इनका यूज होता है, बाकी तो जो एक बिजनेस स्पेसिफिक है उसको तो कभी कभार जरूरत पड़ी, कोई एजुकेशनल है कभी कभार जरूरत पड़ी। हम लोग इंटरनेट का जो मोस्टली यूज करते हैं या वेब का यूज करते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, अगर आप लोग इस चीज को जानते भी हैं। बल्कि तो एंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है जिसको पढ़े, यानी ऐसा मवाद होना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट के अंदर जो तफरी फ्राहम करे किसी भी हवाले से। उसमें फनी चीजें भी हो सकती हैं, उसमें जनाब कोई जोक्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें फनी क्लिप्स हो सकते हैं, उसमें कुछ मूवीज के मतलब हो सकता है,
कोई जिस तरह से जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बारे में मिर्च मसाला होता है, कुछ इस तरह की चीजें, यानी एंटरटेनमेंट में आती, जो स्पोर्ट्स हो सकती है, बहुत अहम फीचर जो चीज है स्पोर्ट्स हो सकती है, स्पोर्ट्स को भी हम लोग एंटरटेनमेंट में लेते हैं। और इस टाइप की जो चीजें हैं, हमारे यहाँ तो वैसे पॉलिटिक्स को भी एंटरटेनमेंट के तौर पे भी लिया जाता है, तो लेकिन पॉलिटिक्स इसमें आती नहीं है। तो गेम्स हो सकती हैं एंटरटेनमेंट में, वो इसका पार्ट हो सकती हैं। और इस टाइप की वेबसाइट्स चूंकि बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी आती है। जितने विजिटर्स होंगे वेबसाइट के, उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर जो है नंबर ऑफ विजिटर्स भी आते हैं, और उतनी ही एडवर्टीजमेंट चलेगी, उतना ही फ़ायदा होगा। फेसबुक जो है बेसिकली उसने सारा कंसेप्ट सारा एंटरटेनमेंट का ही लिया है, यानी उसने आपको सारा कंक्लूड करके एक ही जो लॉगिन आप बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसके तले उसने इकट्ठे कर दिया फेसबुक ने। आपको मैसेंजर भी दे दिया, आपको जनाब जो है बहुत कुछ पेजेस, ग्रुप्स क्रिएट करके दे दिए, और आप अपनी पोस्ट वगैरह को लगा सकते हैं, और बहुत कुछ, यानी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं फेसबुक को, या दीगर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। लेकिन वो आ जाती हैं सोशल मीडिया में, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो सोशल मीडिया में भी हम लोग एज एंटरटेनमेंट ही करते हैं। जैसे हमारे पास दीगर जो सोशल मीडिया की आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ, जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस किए जाते हैं, शॉर्ट मैसेजेस किए जाते हैं, या कभी कभार कोई पिक्चर लगा दी गई, या छोटी मोटी क्लिप जो है उसको शेयर कर दिया जाता है। अदरवाइज मतलब हर जो सोशल मीडिया है वो डिफरेंट टाइप का है, लेकिन जो फेसबुक है वो आपको खासी एंटरटेनमेंट फ्राहम करती है। आप भी अगर इस टाइप की कोई बनाते हैं वेबसाइट जो कि मल्टीपर्पज़ हो, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हों, उसमें आप शोबिज़ के मुतलका दे रहे हैं, आप फैशन के मुतलका कुछ चीज़ें दे रहे हैं, स्पोर्ट्स के मुतलिक दे रहे हैं चीज़ें, और गेम्स वगैरह दे रहे हैं, उसमें ऑनलाइन खेलने की फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो जो वेबसाइट होती है, ये बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल की हो सकती है, या किसी कंपनी की हो सकती है। ऐसी कंपनी या ऐसा इंडिविजुअल जो कि सर्विसेज दे रहा है, यानी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, बल्कि सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज इस सेंस में कि हो सकता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो घरों को कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, हो सकता है कि वो कोई आर्टिस्ट है, तो वो अपने जो आर्टिस्टिंग अपनी पेंटिंग्स वगैरह वो बना के जो है सर्विस देता है, या बनाता है, या मतलब कोई इस टाइप का, जैसे स्टिचर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने वाले होते हैं आपके अक्सर ये, या डेकोरेशन वगैरह के, वेडिंग डेकोरेशन वाले, या घरों की डेकोरेट करने, इंटीरियर डेकोरेशन वाले हो सकते हैं। इसमें आर्किटेक्चर। सर मुझे एक बात कहनी थी आपसे। जी जी। सर ये नंबर 4 जो है उसका स्क्रीनशॉट नहीं मैंने लिया, जरा काइंडली बैक करेंगे मुझे नंबर 4। ये लें बेटा। थैंक्स सर, ठीक है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि सर्विसेज देते हैं, इस टाइप के क्रिएटिविटी होती है उनके पास, तो वो अपना पिछला जितना भी उन्होंने वर्क किया होता है, उसकी उनके पास पिक्चर्स हो सकती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो उस चीज को लेके अपनी एक वेबसाइट डेवलप करवाएंगे। उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो, यानी उसमें उनका पास्ट वर्क होता है, प्रीवियस जो वो वर्क कर चुके हैं वो वर्क होता है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हो सकते हैं कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट बना के लोगों को दिए, फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं इसमें। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट होती है कि आपकी अपनी भी एग्जिस्टेंस हो जाती है इंटरनेट के ऊपर, और अपने आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आप उसको यानी कह सकते हैं कि आप अगर वो पूछता है कि आपने पहले क्या क्या किया हुआ है, तो बजाय इसके कि आपको उसको बताना पड़े या आप उसके साथ शेयर करें, आप
अपनी वेबसाइट का लिंक दें, उसको बोलें जी जाके एक दफा मेरी वेबसाइट जो है उसको विजिट करें, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने क्या कुछ किया हुआ है पहले। तो उस चीज से वो एक लिहाज से आपकी सीवी बन जाती है। उसको ऐसी जो वेबसाइट होती है कट रही थी पोर्टफोलियो के लिए नहीं है बेटा, किसी पर्सनल की हो सकती है। पर्सनल जो है वो दोबारा से मैं बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर जो होता है बंदा, कोई क्रिएटिविटी है उसके पास कोई स्किल है और वो चीजें उसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अपनी स्किल के मुताबिक, तो उनकी वो पिक्चर्स लेके अपनी वेबसाइट बनाता है और वो दिखा सकता है कि मैंने फलां जगह पे ये वाली चीजें जो है यहाँ पे हमने ये काम किया हुआ है। तो ये होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि स्किल किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर हो, यानी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाला हो सकता है कि वो एक मैप बनाने वाला बंदा हो, उसने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के मैप शैप बना के दिए हुए हो, कुछ उसने प्लाजाज वगैरह डिजाइन किए हुए हो, या उसने कोई टाउन्स वगैरह डिजाइन की हुई हो। इसके अलावा यानी सर्विसेज के शोबा जात आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ऐसे भी सर्विसेज हो सकती हैं जिसमें दीगर सर्विसेज, जैसे कि वो दर्जी है, स्टिचर है एक, और वो जनाब बड़ी अच्छी वो डिजाइनर भी है साथ, तो वो अपना पोर्टफोलियो शो कर सकता है कि ये देखें जी ये मेरे कुछ खास डिजाइन हैं जो मैं ऑलरेडी जो स्टिच करते हैं हम लोग या डिजाइन करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने एग्जांपल दी को शादियों पे जैसे लहंगे शहंगे होते हैं या कुछ इस टाइप के भी लोग जो है वो भी अपना पोर्टफोलियो, यानी उनके जो अगर बिजनेस है वो बनवाते हैं, लहंगे बनवाते हैं या बनाते हैं, तो यानी वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। यानी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखो कितनी चीजें इसमें आ जाती हैं। मैं दे रहा हूँ एग्जांपल्स अपने इस कल्चर के लिहाज से, अपने पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन जो भी बंदा सर्विसेज दे रहा है किसी भी लिहाज से दे रहा सर्विसेज, तो वो अपने सर्विसेज को, अपने स्किल को, कोई आर्टिस्ट है, इवन आर्टिस्ट इस सेंस में कि वो पेंटिंग्स बनाता है, तो वो अपनी पेंटिंग्स को शो कर सकता है कि ये वाली जो पेंटिंग्स है मेरी ऑलरेडी ये मैं बना चुका हूँ पहले, तो वो दे सकता है अपने। तो यानी फॉर बिजनेस पर्पज है ये, यानी ये नहीं है कि उसने कोई सेलिंग करनी है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, उसने अपना जो प्रीवियस पास्ट का जो वर्क किया हुआ है वो उसने यहाँ पे शो करके दे देना वेबसाइट के अंदर। ऐसी वेबसाइट को पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी जैसे ही नया क्लाइंट उसके पास आता है वो पूछता है जी आपका एक्सपीरियंस क्या है इस शोबे में, मैं आपसे काम करवाना चाह रहा हूँ, क्या है आपका एक्सपीरियंस, तो वो कहेगा जी जाके मेरी वेबसाइट विजिट करें, आपको सारा पता चल जाएगा। तो वहां से उसकी प्रोफाइल वेबसाइट बन गई, उसकी सारा डाटा वगैरह उसमें मौजूद होगा। एक्चुअली प्रोफाइल ही होती है ये, सीवी उसकी बन जाती है, ये बात सही आप कह रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट को पोर्टफोलियो वेबसाइट कहा जाता है। समझ आ गई है बात? पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आर साइट्स डिवोटेड टू शोइंग एग्जांपल्स ऑफ पास्ट वर्क। यहाँ पे फिर उसने वही बात की, यानी पास्ट वर्क जिसपे पास्ट वर्क की एग्जांपल शो की गई हो। सर्विस प्रोवाइडर्स हु वांट टू शो पोटेंशियल clients the quality of the work they provide can use a portfolio website to collect some of the best samples of past work they have done. तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका क्लाइंट जो है उसको उनका अपना जो पोटेंशियल वर्क है उसको शो करने के लिए, जो उन्होंने वर्क किया हुआ है अपनी क्वालिटी वर्क की शो करने के लिए, वो क्या करेंगे, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं जिसमें उनके तमाम जो पास्ट वर्क होगा उसके सैंपल्स उसमें पड़े होंगे। दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज सिंपलर टू बिल्ड देन अ बिजनेस वेबसाइट। क्योंकि इसमें सिंपलर होगी ये, क्योंकि एंड मोर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। क्या होगा? कलेक्टिंग वर्क सैंपल्स, बस दैट्स इट। यानी जो वर्क किया होगा उसके सैंपल्स लेने इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट, तो वो लेके सिर्फ उसको आप लोगों ने एडजस्टमेंट उसकी कर देनी है, तो ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाती है। बात फॉलो कर रहे? डेवलपमेंट करेंगे तो आप स्टार्टिंग ही इस चीज से करें कि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक आसान वेबसाइट होती है, इसमें आपको
यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। आपने एक गैलरीज वगैरह इसमें पिक्चर गैलरी दे देनी होती है, कोई वीडियोस लगा देनी होती हैं, कोई जो है वो टेक्सचुअल कंटेंट देना होता है, डिस्क्रिप्शन देनी होती चीज़ों की, बस ये चीज़ें होती हैं और आसान होता है ये। तो इस टाइप की जो वेबसाइट है, स्टार्टिंग में आप लोग अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपने कोई गिग लगानी है तो इस टाइप की वेबसाइट जो है वो बनाइएगा, यानी ये मेरी सजेशन है। पोर्टफोलियो जो होती है आसान होती है ये। अच्छा, फिर वो कह रहा है जी दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज मोस्ट कॉमन फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स एंड फ्रीलांसर्स that are hired based on demonstrated skill and can be a more efficient alternative to a business website that serves a similar focus. तो ये जो होती है वेबसाइट, ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है फॉर किसके लिए, जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं और फ्रीलांसर्स, जैसा कि मैंने बात की। तो आप लोग भी चूंकि फ्रीलांसर्स बने जा रहे हैं तो आप लोगों की अपनी जो एग्जिस्टेंस है, यानी आपने किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट करके दिए तो उनका आप छोटा मोटा वहाँ पे उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो दे सकते हैं, या उसका एक डेमो बना के रख दें, व्यूज आप ले सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, उसको इनेबल अगर कर दिया जाए तो आपके रिव्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें होती हैं। तो स्किल होती है आपकी जिसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया होता है और वो कहता है जी आप उसको एक एफिशिएंटली जो है ये एक मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव है एक किसी भी बिजनेस वेबसाइट का दैट सर्व अ सिमिलर फोकस। तो ये पोर्टफोलियो समझ आ गया आप लोगों को आ जाता है। और इसमें आपका जो है ये दूसरा मीडिया, डिजिटल मीडिया जिसको कह सकते हैं, या इस टाइप का भी है। तो ये तमाम जो मीडिया है, मीडिया एजेंसीज होती हैं जिसमें न्यूज़ एजेंसीज हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक ज़्यादातर न्यूज़ के साथ है। मीडिया जो होते हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, तो जो अखबारात निकालते हैं वो अपनी वेबसाइट देते हैं, बना सकते हैं या बनाते हैं, या जिनके टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ से रेलिवेंट वो अपने जो है वेबसाइट्स बनवाते हैं। तो ऐसी जो वेबसाइट जिसमें न्यूज़ से मुतल्लिका कंटेंट हो उसको हम कहते हैं मीडिया वेबसाइट है। अब देखें कि आप लोग पहले जो है वो हमारे पास अखबारात आते थे, न्यूज़पेपर जिसको कहा जाता है, पेपर फॉर्मेट में होते हैं, अब भी आते हैं, लेकिन अब उनकी सेल बहुत कम है। एक रीज़न तो यह है कि कागज़ बहुत महंगा है, रिसाइकलिंग उसकी करनी पड़ती है, रद्दी इकट्ठी होती है। तो उसके मुकाबले में फिर क्या किया गया, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने अपने ई पेपर्स भी साथ ही पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं, यानी डेली बेसिस पे आपको पूरे का पूरा ई पेपर भी मिलता है। फिर आपको ये था कि जो न्यूज़पेपर है वो हमें अवेलेबल होता था 24 आवर्स के बाद, यानी एक आप मखसूस न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो मोस्टली वो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग हमें अवेलेबल होता था या होता है अभी भी, या कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो कि नून टाइम पे निकलते हैं या इवनिंग पे निकलते हैं। तो अल्टरनेटिव क्या है, लोगों ने जनाब जो है वो या तो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, एक तो आपको फौरी खबर मिल जाती है, सेकंडली वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ा सोर्स, यानी जो भी न्यूज़ आती है उसको फौरी तौर पे पब्लिश कर दिया जाता है। कोई भी न्यूज़ स्टोरी होती है, कोई रिपोर्टिंग होती है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो ऐसी जो वेबसाइट होती है वो जिसके ऊपर ये न्यूज़ स्टोरीज या रिपोर्ट्स या इस चीज़ से मुतल्लिक जो चीज़ें होती हैं उनको पब्लिश किया जाए, वो मीडिया वेबसाइट्स कहलाती हैं। पढ़ के भी इसको देख लेते हैं जनाब। वो कहता है जी मीडिया वेबसाइट्स कलेक्ट न्यूज़ स्टोरीज और अदर रिपोर्टिंग, देयर सम ओवरलैप हियर विद एंटरटेनमेंट वेबसाइट। अच्छा, ये ओवरलैप करती है एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स के साथ, यानी हम लोग मोस्टली जो न्यूज़ को देखते हैं तो न्यूज़ में आपको सिर्फ वो न्यूज़ ही नहीं दिखाते कि फलान जगह पे ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बल्कि आपको एंटरटेनमेंट भी देते हैं। न्यूज़ चैनल ही आपको एंटरटेनमेंट भी फ्राहम कर देते हैं बाज़ का, यानी उसमें आपके शोबिज़ से मुतल्लिक कोई खबर दे देंगे,
कोई किसी सेलिब्रिटी के कोई जो भी उनके मामलात हैं उनको डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, कुछ इस तरह के मामलात, यानी वो जिसको हम लोग चस्के लेते हैं, समझ ले, जैसा कि इंसान की नेचर है, तो वो जिसको तफरीह समझता है, तो हम लोग किसी को स्कैंडलाइज करना या कुछ इस टाइप की चीज़ें, हमें बड़ा तजस्सुस होता है कि इवन अब तो पता नहीं बहरहाल, लेकिन गली मोहल्लों में भी लोगों को बड़ा शौक होता है, तजस्सुस होता है दूसरे की जो है वो लेने का, इसी तरह से कि मतलब इस सेंस में कि सस्पेंस एक क्रिएट होता है कि यार लोग कर क्या रहे हैं, उनके साथ क्या मामला चाह रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो मतलब एक सेंस है लोगों की, तो हम इसको भी एंटरटेनमेंट समझते हैं। तो यानी हालांकि जो बुरी चीज भी होती है उसको भी हम एंटरटेनमेंट समझते हैं कि लोगों के मुतल्लिक जो इस टाइप की। तो बहरहाल शोबिज में क्या होता है, मिर्च मसाले होते हैं और मुख्तलिफ चीजें होती हैं इस टाइप की, तो वो भी न्यूज का हिस्सा बना दी जाती हैं। ये चीजें डिस्कस करने का मतलब ये है बेटे कि ये ऐसा हो रहा है, यानी आप जब ऐसी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको इस तरह का कंटेंट जो है वो ऐड करना पड़ता है। फॉलो कर रहे हो ना बात? आप उस कंपनी का हिस्सा है तो, या जिस सिटी में रह रहे हैं उससे मुतल्लिक बना दें, देखें कि वहां पे कितने विजिटर्स हैं, या उसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी करें वेबसाइट की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके विजिटर्स आना शुरू हो जाते हैं। हैं वो मीडिया वेबसाइट्स होंगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया है, तो उसमें एंटरटेनमेंट का भी हो सकता है। एग्जांपल्स दी गई हैं, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह की वेबसाइट है, स्लेट है, और इन कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी ब्रोशर वेबसाइट। ब्रोशर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्रोशर क्या होता है। ब्रोशर आमतौर पे एक सिंगल पेज भी हो सकता है, या ये मल्टी लेयर पेज भी हो सकता है, यानी एक पेज होता है उसको फोल्ड कर दिया जाता है मुख्तलिफ पेजेस के अंदर, और इसका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना, यानी आपको जो है क्विक इंफॉर्मेशन होती है इसमें। क्विक इंफॉर्मेशन इस तरह से आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी शॉप पे जाते हैं, या कहीं पे कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ पे उन लोगों ने अपने पास ब्रोशर्स प्रिंट करवा के रखे होते हैं, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं थोड़ी सी, साथ वो आपको ब्रोशर दे देते हैं कि मजीद जो है यहाँ से पढ़ लें, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हम लोग क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं वो भी है, और डिफरेंट जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ब्रोशर वेबसाइट बेसिकली ऐसी ही वेबसाइट होती है कि कोई भी जो बिजनेस है ये भी बिजनेस वेबसाइट ही होती है बेसिकली, यानी पब्लिसिटी के लिए ही है। तो कोई भी बिजनेस है वो नहीं चाहता कि उसकी ऑनलाइन पर सेलिंग हो या वो कुछ भी इस तरह से, लेकिन वो सिर्फ अपनी जो इंटरनेट के ऊपर अपनी प्रेजेंस चाहता है, और उसके ऊपर क्या होगा, 3-4 पेजेस होंगे अमूमन ऐसी वेबसाइट के, उनका होम पेज होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, बेसिक क्या क्या करते हैं क्या नहीं, और कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा जिसमें उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, उनका मेलिंग एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर्स वगैरह हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो होती है, बाकी वो सिर्फ वो इसलिए उन्होंने बनाया होता है कि अपने प्रेजेंस को वो शो करना चाहते हैं, एंड दैट्स इट, यानी वही मकसद जो कि एक ब्रोशर का हो सकता है। फॉलो कर रहे हैं ना बात? और बहुत सारे ब्रोशर्स आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिग्नल्स पे हम लोग जाते हैं, कहीं पे रुकते हैं, तो कुछ लड़के जो हैं वो ब्रोशर्स इस तरह से तकसीम कर रहे होते हैं लोगों में, या कहीं पे भी कोई नई शॉप खुलती है या कहीं पे होता है, तो वो अपना ब्रोशर वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्रिंट करवाते हैं। ये पिज़्ज़ा शॉप वगैरह होती हैं और होते हैं, तो ये अक्सर अगर आप लोग इनसे होम डिलीवरी वगैरह भी लेते हैं, तो ये एक ब्रोशर टाइप जो है वो बीच में मेन्यू रख देते हैं जिसमें इनकी नई आइटम्स होती हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है, फ़ोन नंबर होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं। समझ आ रही है ना? प्राइस वगैरह लिखी होती है। फॉलो करें। बिल्कुल एक सिंपल वेबसाइट होती है, और इसमें चंद पेजेस होते हैं, जिसमें सिर्फ जो बिजनेसमैन है या जो भी बिजनेस है, कोई कंपनी है छोटी सी, या जो भी है, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस चाहता है इंटरनेट के ऊपर, तो वो अपनी वेबसाइट बनवा लेता है। बिल्कुल सादी सी ये होती है। तो ये भी आप लोग बेटे दे सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट का मैंने दिया है,
तो इसी तरह ब्रोशर वेबसाइट भी स्टार्ट में आप लोग दे सकते हैं कि हम लोग ये डेवलप करके दे सकते हैं, तो इसकी कीमत भी कम होगी। ये नहीं है कि शुरू में ही आप आते ही उनको बोलें जी हम आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे देंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे देंगे या कोई इस टाइप की। तो वो जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ठीक ठाक चार्जेस होते हैं, यानी वो आप लोगों ने कम से कम $100 तक उसके करने होते हैं, या $80 या कुछ इस टाइप का। तो यहाँ तक आप लोगों ने उसके वो लेने होते हैं, या $50, यानी डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट किस तरह की कितने वो है, तो उस लिहाज से फिर आपको गाइड भी करना पड़ता है। जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ये नहीं है कि एक दफा बना ली तो वो खत्म हो गया। जो प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करना होती हैं, नई प्रोडक्ट्स ऐड करना है या कुछ इस तरह के डिफरेंट चीजें होती, कैटेगरीज और बहुत सारा डाटा, तो हमें उनको गाइड भी करना पड़ सकता है उस चीज के बारे में कि वो हैंडल करेंगे या वो कोई उनका बंदा जो है उसको गाइड किया जाएगा कि वो इन चीज़ों को हैंडल करे इन नेक्स्ट फ्यूचर। तो ये चीज़ें उसमें आती हैं, वो बड़ा एक फुल फ्लज, वो लॉन्ग टर्म वही होगा। अगर हम सर्विसेज देंगे तो हम उनसे पैसे लेंगे इस चीज़ के, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। जी सर। ठीक है, यस सर। साइट नॉन प्रॉफिट ऐसी होती है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक रिफाही अदारा है, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, कोई ट्रस्ट है, कोई फाउंडेशन है, लोग जो है वो ट्रस्ट यानी चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी बेस्ड जो होती है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, उसमें लोगों की यानी खैराती अदारा हो सकता है। तो ऐसे जो अदारे होते हैं वो उनके लिए जो वेबसाइट बनती है उसकी वो नॉन प्रॉफिट होती है और उसकी एक्सटेंशन आमतौर पे रखी जाती है .org ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने देखा भी होगा .org होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि ये बिजनेस नहीं है, .com नहीं है, कमर्शियल वेबसाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है ये, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है। तो उसमें वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से अब तक प्रोजेक्ट्स किए हैं लोगों के लिए, चैरिटी का क्या क्या काम किया है, उसमें कंटेंट हो सकता है जी वही कंटेंट के पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है। तो दीगर जो है वो यानी डिज़ाइन सेम ही होते हैं तकरीबन वेबसाइट्स के। तो ऑर्गेनाइजेशनल वो वेबसाइट बनती, तो आपने अपने क्लाइंट को यही कहना है कि जो डोमेन परचेज होगी वो .org के साथ होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने बेसिकली लोगों को गाइड करना होता है, क्योंकि लोगों के पास ये इल्म नहीं होगा, वो तो कहेंगे जी हमने ये इस टाइप की एक वेबसाइट बनानी है। तो आपको भी वो कह सकते हैं कि आप जो है वो इसके लिए डोमेन भी परचेज कर दें, हमें तो नहीं पता कि कैसे परचेज करनी है, या मतलब इसकी वेब होस्टिंग भी परचेज कर दें। तो आपने उनको बता देना है कि ये रेट्स हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो उसके मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। खासतौर पे वर्डप्रेस में वर्क करते हैं तो हम लोग, या PHP में वर्क करते हैं तो लोकल सर्वर हम अपना इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोकली एक वेबसाइट बना के उसको बाद में अपलोड कर देते हैं, माइग्रेट करवा देते हैं वेब होस्ट के ऊपर। तो उसका UPS बैकअप रखना पड़ेगा आपको, वो वाले अखराजात हैं। आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने के हवाले से अखराजात हो सकते हैं, आपको उसकी मेंटेनेंस के हवाले से अखराजात हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के हैं। उसके बजाय हम जब ऑनलाइन परचेज करते हैं तो फिर हमें हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए 24 आवर्स के लिए। तो वो एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, बहुत जबरदस्त किस्म का। तो ये तो नहीं हमने जनाब एक फर्ज करें 10 Mbps का ले लिया या 20 Mbps का ले लिया तो हम समझे ये इनाफ है ये। तो अगर ट्रैफिक आएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर, फर्ज करें 1000 बंदा एक ही वक्त में एक्सेस कर रहा, तो वो सर्वर बैठ जाएगा। इसको आम जुबान में कहा जाता है, हम कहते हैं जी सर्वर बैठ गया जी उनका, यानी एक्सेस नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो रश जैसे पड़ेगा तो वो सर्वर बैठ जाएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हमने जो बाहर की कंट्रीज होती हैं जो बिजनेस करते हैं बाकायदा से ये लोग, हम उनसे स्पेस को
या फैसिलिटी जो होती है वेब सर्वर की वो परचेज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है। प्रॉफिट को देखिएगा, इसको पढ़ के देख लें आप लोग क्या होता है, बनाते हैं आसान है। यानी इसमें सिर्फ उनकी प्रेजेंस चाहिए होती है, इस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं कि उनकी प्रेजेंस हो कंपनी की, जो भी वो एक बना रहे हैं। एनजीओज जितनी होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी जो होती हैं वो भी ORG के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। बाहर से आप लोगों को पता बहुत सारी एनजीओज पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, मुख्तलिफ मकासद होते हैं उनके, तो पैसा आता बाहर से भी उनको, वो भी अपनी फिर वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उनको भी जिस वेबसाइट की ज़रूरत होती है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल होती है और नॉन प्रॉफिट होती है। समझ आ रही बात? तो एडसेंस को अटैच कर लेते हैं उसके साथ, लेकिन मकसद वही होता है कि उसका जो बेनिफिशियरी कौन है, क्या वो एज पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन या उसका ओनर या कौन है। बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लेते हैं, फर्ज करें आपने बनाई ही इस मकसद के लिए कि आपको एडवर्टीजमेंट मिले, तो या न्यूज की आपने वेबसाइट बना ली, आपकी न्यूज एजेंसी है। अब देखो न्यूज़पेपर, मैंने जैसे बात की पहले, हमने मीडिया वेबसाइट की बात की, अब उनका अखबार तो बिक नहीं रहा पेपर फॉर्म में, तो वो ई पेपर दे देते हैं। ई पेपर का उनको क्या फायदा होगा, हम ये बात कर सकते हैं उनको क्या फायदा है जी ई पेपर देने का। अब लोग सारे ई पेपर ही पढ़ना शुरू कर दें तो फायदा क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा है। अगर फर्ज करें 50,000 बंदा उनका विजिटर है डेली का, जितनी एडवर्टीजमेंट उसके ऊपर चलेगी, साथ वो एडसेंस भी लेते हैं, वो सारे डॉलर्स में उनको पैसा आएगा, तो उस सूरत में उनके पास पैसा आ रहा होता है। फिर कुछ जो प्राइवेट जो हमारे कंपनियां होती हैं वो भी अपने एडवर्टीजमेंट दे देती हैं उनको, जो न्यूज़ के खास तौर पे जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको पता होता है कि लोग इसको विजिट करते हैं। फॉलो कर रहे हैं ना बात? तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। एजुकेशनल वेबसाइट्स, तो एजुकेशनल आप लोग समझते हैं कि एजुकेशनल हम ऐसी बनाएंगे जिनका भी ताल्लुक जो है एजुकेशन से होगा। .edu की इसकी डोमेन आमतौर पे परचेज की जाती है, और इसमें स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज आपकी आ जाती हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स या जो भी अथॉरिटीज़ जो एजुकेशन को ऑन करती हैं या हेड करती हैं, जैसे हमारी HEC है या कोई और भी जो अदारे हैं जो कि एजुकेशन बेस्ड हो या जिनका ताल्लुक किसी ना किसी हवाले से एजुकेशन के साथ हो, तो वो एजुकेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं। मकसद क्या होता है कि अपने कोर्सेज की इंफॉर्मेशन देना जो वो ऑफर कर रहे हैं, मुख्तलिफ अगर सेमेस्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देना, फीस वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है इसमें आमतौर पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जा सकती है, यानी आपने एडमिशन लेना है, ऑनलाइन एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आपने फीस सबमिशन करनी है, उसका कोई ना कोई प्रोसीजर हो सकता है। आपको ऑनलाइन जो है वो रिजल्ट मिल सकता है। तो इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं वो एजुकेशनल बनाई जाती हैं। तो एजुकेशनल में भी कुछ लोग जो हैं वो एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। मसलन कुछ जो होते हैं बुक राइटर्स होते हैं, कुछ पब्लिशर्स होते हैं, तो वो बुक्स के हवाले से अपनी जो है वो पब्लिसिटी आमतौर पे एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। या कुछ और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पब्लिसिटी दे सकते हैं कि यही सेम कोर्स हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो इस टाइप की पब्लिसिटी आप लोग चलवा सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट का नहीं है अदारा, आपका जो अदारा है वो जनाब प्राइवेट है, आपने उसकी वेबसाइट बनाई हुई है, उसके विजिटर्स आते हैं ज़्यादा, तो आप लोग क्या करोगे कि उसमें आप लोग एडवर्टीजमेंट को दे सकते हैं। समझ आ रही है ना? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, एजुकेशनल है, वो तो आगे बिजनेस कर रहे हैं, वो तो पहले बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो बिजनेस उसके हवाले से देखते हैं। इसको भी एक नजर पढ़ लें आप लोग, खुद से इसको रीड कर लें। ये ऐसी वेबसाइट होती है, इसमें सिर्फ ये बेसिकली होती ई कॉमर्स वेबसाइट ही है, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है, जो सेल किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स होती हैं बेसिकली वो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती, बल्कि प्रोडक्ट्स होती हैं वो लॉजिकल फॉर्मेट में होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो सकती है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है आपकी वेबसाइट से,
आपसे वो लोग परचेज करते हैं, आप उनको डाउनलोड की सहूलत दे देते हैं। आप जो है लाइसेंस सेल करते हैं प्रोडक्ट्स का, ताकि लोग अपने प्रोडक्ट को एक्टिवेट करवा सकें। आप जनाब कोई ई बुक्स वगैरह सेल करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, ई बुक्स हो सकती हैं या कुछ ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं या कोई कोर्सेज आप लोगों ने बनाए हुए हैं वीडियो फॉर्मेट में, आपने लेक्चर्स दिए बनाए हुए हैं, उनको आप लोग सेल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं, यानी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि सिर्फ लॉजिकल होती हैं, डाउनलोडेबल होती हैं या आपको किसी और मीडिया के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाए, जैसे यूएसबी में स्टोर करके भिजवा दी जाए, आपको जनाब उसकी ब्लू रे डिस्क बना के दे दी जाए या डीवीडी उसकी बना के दे दी जाए। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो जो वेबसाइट बनाई जाती है ऐसे पर्पस के लिए, उसको इन्फोप्रेन्योर वेबसाइट कहा जाता है। इसको भी एक कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट जो डाउनलोडेबल हो, यानी डिजिटल फॉर्मेट में है, वो ई बुक है, कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल हैं, वीडियोस हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला लेसन्स वगैरह हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कीज हो सकती हैं, आप लोग सेल करेंगे। तो मुख्तलिफ चीजें हैं इस तरह की, ठीक है। आप डीलरशिप ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से आप डीलरशिप लेते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल करते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे, वो इन्फोप्रेन्योर होगी, लोग जो हैं वो आपसे डाउनलोड भी कर सकेंगे, आपसे वो परचेज भी कर सकेंगे। जी जी, वो कह रहा है जी ये ओवरलैप करती है थोड़ी सी, यानी उससे मिलती जुलती है। ओवरलैप करना यानी उसी एरिया के अंदर आती है। वो कौन से एरिया के अंदर? अ बिट, थोड़ी सी, विद बिजनेस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी होती ये भी, मैंने क्या बोला कि होती ये भी ई कॉमर्स और बिजनेस वेबसाइट ही होता, ये भी बिजनेस ही है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा महसूस कर देंगे फिर। यानी हमें ये पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर क्या है, इसमें प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, क्या क्या मेरे मशागिल हैं, पढ़ा कितना हूँ वगैरह वगैरह, इस टाइप की जो तमाम अपने बारे में इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ इवेंट्स की पिक्चर्स, कहाँ कहाँ पे शमूलियत हुई, कहाँ कहाँ पे जो भी है व्हाटएवर, तो जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम होती है वो आएगी आपकी पर्सनल वेबसाइट के अंदर आएगी। अगर आप वैसे कोई राइटर हैं अच्छे, आप की कमांड है, हिस्ट्री के ऊपर है, मुआशरे के ऊपर, सोसाइटी के किसी भी पहलू के ऊपर है, आप उसके बारे में आर्टिकल लिखते हैं, तो अपने आर्टिकल्स जो हैं आप अपनी वेबसाइट के अंदर दे सकते हैं। यानी अपनी ओपिनियन जो होती है, अपनी चीज़ें जो हैं आपके अपने बारे में, आपकी अपनी फीलिंग्स, तो वो चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम हम लोग पर्सनल वेबसाइट के अंदर देंगे। और ये पर्सनल में जैसा कि सिर्फ यही नहीं है कि अपने बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन देंगे, हम लोग अपनी जाती बेसिकली वेबसाइट बनाते हैं, उसको मकसद यही होता है कि इसको एडवर्टीजमेंट मिल जाए, लोग जो हैं उसके ऊपर अगर विजिटर ज्यादा आते हैं तो आपका वो उससे डॉलर्स भी आना, कमाई भी शुरू हो जाती है। आप किसी टॉपिक के ऊपर लेके, आपकी कमांड है किसी टॉपिक के ऊपर, आप उसको जनाब उसके बारे में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, किसी चीज के बारे में, किसी आइटम के बारे में रिसर्च करते हैं। फर्ज करें आपने एक मोबाइल फोन लिया, आप उसके बारे में बताते हैं कि जनाब ये इस तरह का निकला है, ऐसे हुआ है, ऐसे ये है, इसकी ये खूबी है, ये इसके प्रॉज हैं, ये कॉन्स हैं, तो जो भी खूबियां खामियां वो दे सकते हैं। इस टाइप की भी चीजें आती हैं। पे है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल जो होता है ये बेसिकली एक फुल फ्लज वेबसाइट होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसमें सर्च इंजन से लेके, यानी क्या क्या फैसिलिटीज देती है ये वेबसाइट। ये सर्च इंजन की फैसिलिटी देती है, ये आपको जनाब ईमेल अकाउंट बनाने की सहूलत देती है, ये आपको न्यूज़ दे रही होती है, आपको फाइनेंस के बारे में बता रही होती है, ये आपको एंटरटेनमेंट भी फराहम करती है वेबसाइट, आपको एजुकेशन के बारे में फराहम करती है चीज़ें, यानी जो भी चीज़ें हो सकती है मैक्सिमम
वो इस वेबसाइट के अंदर डाल दी जाती हैं और इसको कहा जाता है कि ये एक वेब पोर्टल है, यानी वेबसाइट्स के अंदर। गूगल है जी जैसे ये गूगल है सर? नहीं, गूगल जो है वो वेब पोर्टल नहीं है। yahoo.com या MSN जो है ये वेब पोर्टल है। मैं आपके सामने इनको ओपन करके दिखाता हूँ। सर पिंटरेस्ट भी वेब पोर्टल में नहीं आएगा? ओके नहीं, पिंटरेस्ट मखसूस काम करता है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो याहू है ये आपको यहाँ पे सर्चिंग की भी सहूलत दे रहा है, यानी आप ये वेब सर्वर भी सॉरी सर्च इंजन भी है, आपको ईमेल की भी सहूलत दे रहा है और आपको बहुत सारी दीगर सहूलियत दे रहा है। कुछ तो इसने यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इवन आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। फॉलो याहू प्लस भी दिया हुआ, मोर उसने दे दिया है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम चीजें जो भी पॉसिबल हैं इंटरनेट के अंदर, वेब के अंदर, वो तमाम की तमाम चीजें वो यहाँ पे दे देते हैं। वो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो लाइव से मुतलिक उसने पूरा पेज क्रिएट किए हुए हैं, और वेल बीइंग, कोविड-19, अपना जो भी उनका सेमेस्टर चल रहा है, जो भी उनकी जो है CGP वगैरह है, तो वो सारा कुछ वो देख सकते हैं वहां से। तो इस टाइप के भी पोर्टल्स आ रहे हैं, समझ आ, जो कि ऐसी वेबसाइट को डेवलप करती है, और इसको डेली बेसिस पे मुख्तलिफ चीज़ें जैसे जैसे अपडेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो टीम वर्क जो है वो मुसलसल उनके साथ रहता है। ऐसी वेबसाइट जो होती है, ये नहीं कि एक दफ़ा क्रिएट कर ली और बैठ के चुप करके, ऐसा नहीं है। समझ आ गई बात? और कम्युनिटी फोरम वेबसाइट विकी के लिहाज से विकीपीडिया जिस तरह से है, तो बेसिकली ये कम्युनिटी फोरम वेबसाइट्स थी जो विकी ने बनाई। विकी वालों ने बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स क्रिएट की हैं, उसमें सर फहरिस्त जो है वो विकीपीडिया है। तो एक कम्युनिटी फोरम है, फोरम एक बनाया जाता है, आप उनके मेंबर बनते हैं। तो अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में अच्छा लिखने वाले हैं, आप मेडिकल का आपका शोबा है, आपका टीचिंग से है, रिसर्च से है, साइंस से है, आपका साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के साथ है, आपका इंजीनियरिंग से है, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से आपका ताल्लुक है, तो आप लोग वहाँ पे कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इस टाइप की जो वेबसाइट होती है वो कम्युनिटी फोरम कहलाती है। और या इसको चूंकि विकी ने ज़्यादा इसको यूज़ किया कम्युनिटी फोरम को, तो इसको नाम भी ये दे दिया गया, इस तरह का विकी का नाम भी दे दिया गया इसको। इसको भी ज़रा एक नज़र पढ़ लें, उसे बेहतर लिख सकता है, उसको वो एडिट कर यानी उसको एडिट करने की भी उसको इजाज़त दे दी जाती है कि ठीक है, आप अगर बेहतर इसको कर सकते हैं मज़ीद तो इसको एडिट कर दें। तो इस टाइप की भी चीज़ें इसके अंदर होती कर देंगे उसके ऊपर। चलें, ये तो अब नेक्स्ट नया टॉपिक आ गया, एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट। इसको मेरा ख्याल है कि कल पे रखते हैं, ये एक फुल फ्लज आगे फर्दर जो हमने पढ़ी हैं वेबसाइट्स, आप लोगों ने विजिट करनी है, ना सिर्फ बल्कि उनके नाम लिख के आपने मुझे शो करने हैं। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, आपने उनको लिखना है कि हमने ये वाली वेबसाइट विजिट की है।